ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ज्योतिष अध्याय। माता की आज्ञा से उपमन्यु की तपस्या। ऋषि बोले, धौम्या गए। धौम्य ऋषि के बड़े भाई उपमन्यु ने तो अपने शैशव में दूध के लिए तप किया था, जिसमें शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर दिया था। परंतु वह तो बालक थे, उन्हें शिव शास्त्र की व्रतकृता कैसे प्राप्त हुई? शिव भाव को जानकर वे तप में कैसे निश्चित हुए? तप काल में उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? और रुद्राग्नि के परम वीर्य भस्म से वे कैसे रक्षित हुए, ये कहिए। वायु बोले, वह कोई प्राकृत शिशु कैसे हुए कि जिन्होंने ऐसा तप किया, और जो मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे, वह जन्मांतर के सिद्ध थे। किसी कारण प्रारब्धवश भस्म हो मुनि कुमार हुए थे। भावी की भाग्य विपरीतता और दूध की अभिलाषा से महादेव जी की द्वारता को प्राप्त हुए थे। अतः शंकर जी ने उन्हें सर्व गणेशत्व और कुमारत्व सहित दूध का सागर स्वयं प्रदान किया, और ज्ञानगम्य देव शंकर की उन्होंने कुमार अवस्था में ही धारणा शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसी से उन्हें शिव शास्त्र की वक्तृता प्राप्त हुई, और नंदी ने वह ज्ञान उन्हें दिया। इस प्रकार दूध के कारण जब उन्होंने अपनी माता के शोक भरे वचन सुने, तो माता के पुत्र को ऐश्वर्या से की जो दुग्धपान से तृप्त था, और जो दूध पीकर आनंद में बैठा था, उसे देखकर व्याघ्र पुत्र उपमन्यु प्रेम सहित अपनी माता से बोला कि हे मेरी तपस्विनी माता, हे महाभागी, मुझे भी गौ का दूध दो। मैं थोड़ा नहीं पी पाऊंगा, मुझे गरम गरम लाओ। वायु बोले, तब पुत्र के वचन सुनकर तपस्विनी माता व्याघ्रपाद की स्त्री को बड़ा दुख हुआ। वह अपने पुत्र को पकड़कर प्रेम बड़ा अपने को निर्धन मान दुख से रोने लगी। इधर बालक उपमन्यु भी बार बार दूध की याद कर बारंबार रोते हुए उससे दूध मांगने लगा। तब उस तपस्विनी ने उसके हठ को जानकर उसकी शांति के लिए एक अच्छा उपाय रचा। उच्च प्रति से जो कुछ बीज मिले थे, उन्हें पीसकर जल में मिलाकर पुत्र का आलिंगन किया, और दुख से बनावटी दूध दिया। उस दूध को पीकर वह को व्याकुल हो माता से बोला, यह दूध नहीं है। यह सुन माता ने उसके नेत्रों से आंसू पोंछ और शीर सूंघ दुख से कहा, बेटा, संसार में सब कुछ है, परंतु भाग्य के बिना कुछ भी नहीं मिलता। शिव भक्ति सहित उन्हें देख नहीं पाते। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और दूध के भोजन उन प्राणियों को नहीं प्राप्त होते जिन पर शिवजी ना पसंद हो। यह सब तो शंकर जी की कृपा से प्राप्त होते हैं, देवताओं की कृपा से नहीं। जो शिव को छोड़ अन्य देवताओं से मन लगाते हैं, वे दुख से व्याकुल हो भटकते ही रहते हैं। हम वनवासियों को दूध कहाँ से प्राप्त हो सकता है? हमारे पास तो सभी प्रकार के अभाव हैं। जल में मिट्टी डालने के समान यह असत्य ही दूध बनाकर मैंने तुम्हें दिया था। तुमने पहले जो अपने मामा के घर में थोड़ा दूध पिया था, इससे उसका स्वाद तो तुम्हें ज्ञात ही है। अब उसे स्मरण कर दूध दूध कहकर क्या रोते हो? मेरे पुत्र, मैं तुझे सत्य ही बतलाती हूँ कि शिव की कृपा के बिना तुझे दूध प्राप्ति नहीं हो सकती। वही सबकी कामना वालों के योग्य फलदाता है। हमने पहले शंकर जी को नहीं पूजा, इसी से हम दरिद्र अवस्था में उत्पन्न हुए और दूध से वंचित भी रहे। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी के लिए तो जो दिया जाता है वही इस जगत में मिलता है। यह सुनकर उपमन्यु ने अपने माता से कहा, हे माता, शोक मत करो। यदि सांब शिव है तो महाभागे शोक त्याग दो, सब अच्छा होगा। मैं उन्हें प्रसन्न कर दूध का ऐसा सागर ले आऊँगा जो कि कभी घटेगा ही नहीं। तब उस महामती बालक के ऐसे वचन सुनकर उसकी बुद्धिमती माता ने कहा, हे तात, तुम्हारे इस शुभ वार्ता में निश्चय ही मेरा ही प्रतिवर्धन किया है। अतः तुम कुछ भी देर से ना कर शीघ्र ही सांब का भजन करो।
परम कारण शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। सारे जगत का निर्माण उन्होंने ही किया है। ब्रह्मादि देवता तो उनके दास है। लोक कल्याणकारी शंकर जी के सिवा हम अन्य को नहीं जानते। अन्य देवताओं को छोड़कर मन वचन क्रम से उन्हीं शिव जी का पार्वती और गणेश सहित परम प्रीति के साथ भजन करना चाहिए। उन देवादिदेव वरदाई शिव का ओम नमः शिवाय का यह मंत्र कहने ही योग्य है। प्रणव सहित यह मंत्र 7 करोड़ है। जन्मे वे लय होकर फिर इसी से निकलते हैं। उन सब के अपने सुप्रसाद हैं जो अधिकारियों के अनुसार उन्हें अलग अलग प्राप्त होते हैं, परंतु ईश्वर की आज्ञा से उनमें सभी का अधिकार है। जैसे शिव जी सबकी रक्षा करने में समर्थ है, ऐसे ही ये मंत्र भी है। ये सभी एक दूसरे से प्रबल है। ये सभी की रक्षा करने में समर्थ है। इनसे परे और भी कुछ इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः हे पुत्र, अन्य मंत्रों को छोड़ तुम पंचाक्षर मंत्र ही जपो। यदि इसे झिंगा के अंदर ही जपा जाए तो फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शैवों की रक्षा की यह परम कारण और दुर्लभ अघोरास्त्र है, जिससे कि वह उत्पन्न हुआ है। यह जानकर उसी में तत्पर रहो। तुम्हारे पिता से मुझे यह भस्म प्राप्त हुआ है था, जिसे उन्होंने वीर जगनी से उत्पन्न कर मुझे यह भस्म यह दिया था। वह बड़ी से बड़ी आपत्तियों को दूर करने वाली है। तुम अपने शरीर में भस्म धारण करो और यह जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है, इसे मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जपने से तुम्हारी रक्षा होगी। वायु बोले, ऐसी आज्ञा देकर उसकी माता ने शिवस्तु कहा, कल्याण हो। ऐसा उच्चारण कर पुत्र को तप करने के लिए विदा किया। वह मुनि उसकी आज्ञा को शिरोधार्य कर माता को प्रणाम करते हुए वन में तपस्या करने चला गया। देवता तुम्हारा सारा मंगल करे। ऐसा करते हुए माता ने उसे विदा दी। माता की आज्ञा से उसने वन में जाकर दुष्कर तप किया। हिमालय पर्वत का वायु भक्षण करते हुए उसने 8 ईंटों का घर बनाकर मिट्टी का लिंग बना गणों सहित महादेव जी का वाहन किया और भक्ति पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र में वन के फूलों से बहुत काल तक पूजा करता हुआ बड़ा तप किया। तब शिव में मन लगाए ब्राह्मण पुत्र उपमन्यु को इस प्रकार तप में लीन देख मरीचि ऋषि से शापित कुछ मुनि जो राक्षस हो गए थे, वे उसके तप से विघ्न करने लगे। उपमन्यु को उनसे ही बड़ी पीड़ा हुई। अब वह और भी उच्च स्वर में ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। फिर तो विघ्नकारक मुनि पिशाचों का बल टूटा गया और वे उनके सेवक हो गए। फिर तो उस ब्राह्मण पुत्र महात्मा उपमन्यु के तप से चराचर जगत प्रदीप्त हो गया। इति श्री महापुराण सुक्तमावली संहिता का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।